हाथ फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। कि मैं रोहित की हूं और राहुल सिर्फ तुम्हारा है। फैसला तो साक्षी को लेना है और मुझे लगता है कि ये शादी नहीं होगी चाची। अर्जुन के ऊपर कड़ी नजर रखना भी बहुत जरूरी है। उसके ऊपर तुम लोग नजर रखो। साक्षी ने सिर्फ मेरी वजह से इस रिश्ते के लिए हाँ करी है, लेकिन आखिर साक्षी की जुबान पर सच्चाई आ ही गई कि वो मेरा प्यार नहीं लूटना चाहती। मेरी खुशियों के खातिर वो अपनी खुशियों से समझौता कर रही है। वो मुझसे अपनी दोस्ती निभाना चाहती है। लेकिन मेरा क्या फर्ज बनता है? मैंने तो राहुल से सिर्फ एक तरफा प्यार किया है और राहुल से कभी इस बारे में मैंने खुलकर बात भी नहीं की। और साक्षी और राहुल, इन दोनों ने तो ना जाने कितने कस्में और वादे करे होंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? दिव्या, क्या बात है बेटा? कुछ परेशान है? नहीं तो माँ, मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी। मैं तो बस चाचा जी के बारे में सोच रही थी। घर के सारे लोग उसी बात को सोचकर बहुत परेशान हैं। अब चिंता की बात तो है ही। किसे पता था कि एक छोटी सी बात इस कदर बढ़ जाएगी कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, रोहित की शादी तय हो रही है ना, हम खुद उन्हें वापस मना कर लाएंगे। शादी की बात पक्की हो गई माँ? बस तय होने वाली है बेटा। तेरे पापा आज ही उनसे रिश्ते की बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात बता बेटा, साक्षी तो तेरी सहेली है, क्या उसने भी कभी तुमसे बताया नहीं कि रोहित और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? नहीं माँ, वो दरअसल बहुत दिनों से साक्षी से मुलाकात नहीं हुई। चलो, अब तो वो इस घर में बहू बनकर आ रही है। दोनों सहेलियां खूब साथ में वक्त बिताना। लेकिन माँ, इतनी जल्दी शादी का फैसला? हाँ बेटा, ये शादी तय करने के पीछे दो वजह है। एक वजह तो ये कि इसमें रोहित की खुशी है, और दूसरी वजह ये कि शायद रितिका की खुशी भी इसी में हो। चल, मैं जरा जाकर देखती हूँ। अब तुम्हारे पापा रिश्ते की बात करने जाने वाले हैं ना? तुम चिंता मत कर। आज का सच यही है कि मैं रोहित की हूं और राहुल
सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है। नमस्कार समधी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये बताइए कि कैसे याद किया? अब जब रिश्ते जुड़ गए तो फिर याद तो आएगी ना। हाँ, बातें जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो चर्चे होने तो स्वाभाविक ही है। चर्चे? ये चर्चे वाली बातें कुछ मुझे समझ में नहीं आई। देखिए, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता और इसलिए आज तक कुछ कहा भी नहीं। और प्रॉब्लम ये भी है कि रितिका कुछ समझना भी नहीं चाहती। जी हाँ, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। और शारदा ने खैर छोड़िए, ये हमारे घर का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। ये बताइए कैसे याद किया? रघुवीर जी, एक बार मानस की खुशियों को जानकर रघुवीर जी ने मुझे फोन किया था और रिश्ते की बात चलाई थी। और आज मैं दोनों परिवारों की खुशी के लिए आपको फोन कर रहा हूं, उसी तरह के रिश्ते के लिए। क्या क्या कह रहे हैं आप? जगबीर जी, मैं चाहता हूं कि रोहित और साक्षी की शादी हो जाए और साक्षी हमारे घर पर बहू बनकर आए। क्या सोच रहे हैं आप? अगर ऐसा तो फिर इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फिर भी समझी जी, मैं चाहूंगा कि घर वालों से बात कर उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सोच लीजिए और घर में सबसे बात भी कर लीजिए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब इसमें क्या सोचना चाह रहे हैं वो? जब रोहित और साक्षी ने एक दूसरे को अपना मान ही लिया है। स्नेहा, ये बात उन्हें तो नहीं पता ना कि रोहित और साक्षी एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि सोचने के थोड़ा वक्त चाहिए, तो वक्त देना चाहिए। अब ऐसे जो फैसले होते हैं यूं चुटकी बजाकर तो नहीं किए जाते ना। मुझे लगता है कि वो इस बारे में साक्षी से भी बात करना चाहते हैं। वो सुजाता जी से भी तो बात करेंगे। स्नेहा, उन्हें सोचने का थोड़ा वक्त तो देना ही होगा ना। आप लोगों की कोशिश एक दिन आपको इस कदर पछताने को मजबूर कर देंगी कि आप लोगों के आंखों से आंसू सूख जाएंगे। हाँ, इतनी देर हो गई आज। ट्रैफिक कितना था, क्या कर सकते हैं। एक्चुअली बैठो। देवेंद्र को अंदर भेजिए। बोलो मानस, क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं, नथिंग, थैंक यू वेरी मच। श्योर? या गुड मॉर्निंग मैडम, आपने बुलाया? गुड मॉर्निंग। अच्छा देवेंद्र, हम जो वो फोन टेपिंग करवा रहे थे उससे कुछ कामयाबी हासिल हुई या नहीं? कुछ पता नहीं चला मैडम। बड़ी अजीब सी बात है मैडम। वो लोग एक दूसरे से फोन पर बात तो जरूर करते हैं, लेकिन बहुत ही फॉर्मल। ऐसा लगता है जैसे बात करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। वेल, हो सकता है कि उन्हें पता चल चुका है या उन्हें शक हो चुका है कि हम लोग उनका फोन टैप करवा रहे हैं।
हो सकता है। अब देखो ना, ऐसी बातें गुलशन शाह जैसे इंसान से ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। और फिर उसका अपना भी तो नेटवर्क है। बट रितिका, वो लोग आपस में बात नहीं करते होंगे ये मैं नहीं मानता। और हो सकता है उन लोगों को इस बात का पहले से पता चल गया हो और नए नंबर का इस्तेमाल कर रहे हो सकता है, तुम ठीक कहते हो। ठीक है, फिर अगर ऐसा ही है तो फोन टेपिंग से अगर हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उसे बंद करवा दो। मैं भी यही सोच रहा हूं मैडम। ठीक है, आप जाइए। मानस, इस फोन टेपिंग से एक बात पता चली है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? ये जमालुद्दीन शेख जिसका हम फोन टेप करवा रहे थे ना, उसका बहुत ही गहरा और अच्छा रिलेशन सुंदरलाल के साथ है। कैसे? ये सुंदरलाल कौन है? मानस, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो राकेश के मामा जी है। वो उन्हीं के साथ रहते थे। बात यह है कि राकेश के केस में जमालुद्दीन शेख एक बहुत ही अहम गवाह था। उसने झूठी गवाही दी थी। तो जमालुद्दीन शेख का सुंदरलाल के साथ रिश्ता क्या हो सकता है? दोस्ती कैसे हो सकती है? करेक्ट रितिका, सोचने वाली बात है ये। डेफिनेटली हमें पता लगाना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है और उसकी बुनियाद क्या है। जानना तो मैं भी चाहती हूँ। बहुत सारे सवाल हैं मेरे दिमाग में और मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मेरी सोच मामा जी तक आकर अटक जाती है। Why don't you make it simple, रितिका? मामा जी मतलब सुंदरलाल से पूछो कि उनका क्या रिश्ता है जमालुद्दीन से, और रिश्ता कब से है। सिंपल। नहीं मानस, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देखो जल्दबाजी में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, मैं अपने मकसद में कोई भी रुकावट पैदा नहीं करना चाहती हूँ। और अब सारी सच्चाई हमारे सामने आ ही गई है, तो मेरी नजर मामा जी पर ही रहेगी। अरे भाई, इसीलिए तो तुम्हारे लिए रास्ते बनते चले जा रहे हैं, राहें पैदा होती चली जा रही हैं। और सच पूछो तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है कि तुम्हारी मुलाकात इस सुंदरलाल से हो गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा जी। मामा जी, आप चुप क्यों हैं? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। वो अभी अभी तुमने क्या कहा? मामा जी? हाँ। आज के बाद मैं आपको मामा जी कहकर बुलाऊंगा। क्योंकि मुझे आप अपने मामा जी जैसे लगते हैं। और वैसे भी आप अपने भांजे की मौत का बदला लेना चाहते हैं ना? ठीक कहा बेटा। सच पूछो तो अब मेरी जिंदगी का मकसद ही है कि मैं उन लोगों से किसी भी तरह से अपना बदला ले सकूं। एक बात बताइए, अगर आपको पता चले कि आपका भांजा जिंदा है तो? नहीं बेटा, भगवान न करे कि वो दोबारा मेरे सामने आए। मैं नहीं चाहता कि दोबारा उसे कानून के शिकंजे में बिलखता, सिसकता, तड़पता हुआ देखूं। एक बार तो देख चुका हूं,
अब दोबारा उसे इस हाल में नहीं देखना चाहता। और अगर वो दोबारा आ भी गया तो ये कानून वाले क्या करेंगे? फिर से उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। नहीं, लेकिन मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, जबकि हम सब ये जानते हैं कि राकेश इस दुनिया से जा चुका है और दुनिया से जाने वाले लौट कर नहीं आया करते। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं मामा जी। राकेश के असली मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी। बस मैं एक ही बात सोच रहा था, मामा जी ऐसी कोई राह है कि हम सच्चाई लोगों के सामने ला सके और राकेश को बेगुनाह साबित कर सके? बेटा, अगर ऐसी कोई राह होती तो क्या मैंने कोशिश नहीं की होती? हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरह से राकेश के नाम पर लगे हुए दाग को मिटा सकूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। किसी ने मेरी नहीं सुनी और ना किसी ने मेरा साथ दिया। इसीलिए तो मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद बन गया है कि मैं किसी भी तरह से अपने भांजे की मौत का बदला ले सकूं, उसके साथ हुए हर धोखे का बदला ले सकूं। ठीक कहा आपने, ऊपर वाले को शायद यही मंजूर है। बेटा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब ज्यादा वक्त जाया ना किया जाए। मैं उन लोगों को ज्यादा दिनों तक चैन से जीने नहीं देना चाहता। तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है इस बारे में? मैंने इतिहास को फिर से दोहराने का प्लान बनाया है मामा जी। जिस तरह मानस ने राकेश को फंसाया था, ठीक उसी तरह मैं मानस को फंसाऊंगा, लेकिन पूरी पूरी होशियारी और समझदारी के साथ, क्योंकि तुम्हारी छोटी से छोटी गलती भी हमारे लिए तकलीफ का बायस बन सकती है। एक और नसीहत इस मामा की तरफ से, कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करना बेटा। आप फिक्र मत करिए मामा जी, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। ठीक है बेटा, अगला कदम क्या उठाना है मैं इस बारे में तुम्हें जल्दी खबर करूंगा। ठीक है मामा जी। ओके। हेलो। नमस्ते माँ जी। अरे रितिका बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत दिनों से तुमसे बात करने का मन कर रहा था मेरा। अरे तो फोन कर लेना चाहिए ना माँ जी। नहीं बेटा, वो बहू का हक तो मैं खो चुकी हूं ना। और फिर दिल के रिश्ते, खून के रिश्ते तो नहीं बन पाते। मैं तुम्हें बेटी कहती जरूर हूं, लेकिन जी आप इतना क्यों सोचती है? एनीवे, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या बात करनी थी। रितिका बेटा, मुझे मालूम है कि तुम आज भी राकेश को बेगुनाह साबित करने की कोशिशों में लगी हो। ये जानकर मेरे मन से तुम्हारे लिए हजारों आशीर्वाद निकलते हैं बेटा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपनी जिम्मेदारियों को इस चक्कर में भूल मत जाना। राकेश को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में तुम्हारे नाम और तुम्हारी जिम्मेदारियों पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए बेटा। माँ जी, आपको मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और आप डरिए तो बिल्कुल भी मत। मैं जो कुछ भी करूंगी वो सोच समझ कर करूंगी, ठीक है? अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो बेटा। माँ जी, आप राहुल की शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? आप कहीं बात तो छेड़िए उसके बारे में। बेटा, वो इस बारे में तो जुबान ही नहीं खोलता।
मुझे लगता है कि शायद वो किसी लड़की से प्यार करता है। मेरे बार बार पूछने के बावजूद भी उसने मुझे बताया नहीं कि वो किस लड़की को प्यार करता है। अगर बता देता तो मैं जाकर रिश्ते की बात करती। तो माँ जी, आप राहुल से पूछते क्यों नहीं है कि उसे कौन सी लड़की पसंद है? I mean, वो किस लड़की से प्यार करता है? पर रितिका, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो बेटा? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी माँ जी, लेकिन फिलहाल तो मुझे शक है और उसकी वजह से मैं पूछ रही हूँ कि आप राहुल से बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि वो किस लड़की से प्यार करता है। ठीक है बेटा, मैं राहुल से पूछने की कोशिश करूंगी। और हाँ, मुझे फोन जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, जरूर फोन करूंगी। नमस्ते माँ जी। हमेशा खुश रहो। धागे से बंधा इसमें संसार है, पिया का प्यार है, जीने का सार है, पिया का प्यार है, जीने का सार है। मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, मंगल सूत्र। आप देख रहे हैं डीडी भारती।